हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना और सहभागिता में आपका हृदय से स्वागत है। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए देखने के लिए क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं कि उसकी आवाज सुने और उसका हाथ थामकर उस परमेश्वर पिता की राह पर बढ़ें जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने हमें इस स्थान तक पहुंचाया और जिसने हमें आज ये माध्यम दिया कि हम उसकी आवाज को सुन सकें। तो आइए हम उसकी उपासना करें, इस आराधना सभा में आगे बढ़ें, उसकी आवाज को सुने। मुझसे और आपसे वो बातें करना चाहता है। मुझे और आपको परमेश्वर पिता प्रेरणा देना चाहता है अपने वचनों के माध्यम से। तो हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस सभा में आपका हृदय से स्वागत है। आपको धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने हम सबों को इस आराधना सभा से जोड़ा है और उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है, प्रयोजन है। ये मेरी और आपकी इच्छा नहीं पर परमेश्वर की इच्छा है। ये मेरी और आपकी योजना नहीं, परमेश्वर की योजना है कि हम सब इस आराधना सभा से जुड़े हैं कि हम उसकी आवाज सुन सकें। तो आइए हम आदर के साथ, प्रेम के साथ और उसके वचनों पर ध्यान देने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ते हैं, उसकी आराधना करने के लिए आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर निश्चित रूप से हम सबों को आशीष देगा। आपको प्रभु यीशु के मधुर नाम में नमस्कार। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पहले हम परमेश्वर की आशीष और उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके पास आते हैं क्योंकि हम मिट नहीं गए। यह आपकी महाकरुणा का फल है। आप हमारी आराधना को स्वीकार कीजिए। हमारी स्तुति आराधना आपको भाने पाए। हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके जीवित सामर्थ्य वचन के लिए आपको धन्यवाद, जो हमें काटता और छांटता है। आपके दास को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। आपके वचन का तेज और पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके जीवन में उतर जाने पाए, ताकि सुनने वाले भी आपके सामर्थ को महसूस करने पाए। प्रभु जी, जब हम आपके बलिदान को स्मरण करते हुए ब्यारी में सम्मिलित होते हैं तो धन्यवाद और पश्चाताप हृदय के साथ सम्मिलित हो सकें। आने वाले सप्ताह में प्रभु आपकी आशीष और सुरक्षा हमारे जीवनों में बनी रहे। बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको चंगाई आपके नाम से मिलने पाए। संपूर्ण आराधना पर आपकी उपस्थिति और आशीष बनी रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गाएंगे। बचने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना आराधना। बचने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना आराधना। भजने के लिए आदि में था वचन, वचन से हुआ सृजन, यीशु से
हुए उत्पन्न, तारे और सृष्टि गगन, आदि में था वचन, वचन से हुआ सृजन, यीशु से हुए उत्पन्न, तारे और सृष्टि गगन, महिमा कर स्तुति के योग मेरा प्रभु यीशु, महिमा कर स्तुति के योग मेरा प्रभु यीशु। भजने के लिए सृजे गए हम, आते तेरे पास, लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना, आराधना, भजने के लिए। कुछ भी हमारा नहीं, सांसें ये हृदय ये मन, यीशु से हमको मिला उद्धार अनंत जीवन। कुछ भी हमारा नहीं, सांसें ये हृदय ये मन, यीशु से हमको मिला उद्धार अनंत जीवन। तेरी दया बनी रहे मेरे प्रभु यीशु, तेरी दया बनी रहे मेरे प्रभु यीशु। भजने के लिए सृजे गए हम, आते तेरे पास, लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना, आराधना, भजने के लिए, भजने के लिए, भजने के लिए। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर। गंदगी गुनाहों की सब धोकर उस खून से जो बहाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। बहुत साल में रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर, बहुत साल में रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर। दया प्रेम अनुग्रह की आशीषें धीरज धर मुझे सिखाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। जब पढ़ता हूँ मैं तेरा वचन, तेरे पास आने का जो है साधन, जब पढ़ता हूँ मैं तेरा वचन, तेरे पास आने का जो है साधन,
विश्वास और अनंत जीवन, आशा उम्मीद बढ़ाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। पवित्र आत्मा का यहोवे भवन, उसके ही बपतिस्मे से, पवित्र आत्मा का यहोवे भवन, उसके ही बपतिस्मे से, हर वक्त हर जगह तू गवाही, जैसा उसने सिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। जब पढ़ता हूँ कलाम पाक, जो रास्ता है शाहिरा, जब पढ़ता हूँ कलाम पाक, जो रास्ता है शाहिरा, राह तो जिंदगी अपनी, ईमान उम्मीद बढ़ाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। रूहे पाक का हो जावे मस्कन, रूहे पाक के बपतिस्मे से, रूहे पाक का हो जावे मस्कन, रूहे पाक के बपतिस्मे से, हर वक्त हर जगह तू गवाही, जैसा उसने सिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। परमेश्वर के वचन में मरकुस रचित सुसमाचार के 4थे अध्याय की 35वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह चेलों से एक बहुत प्रमुख बात कहते हैं। वे कहते हैं, चलो उस पार चलें। वचन में लिखा हुआ है कि संध्या हो गई थी और प्रभु यीशु मसीह ने नौका में सवार होकर उस पार जाने की योजना बनाई और चेलों से कहा, आओ उस पार चलें। प्रभु यीशु मसीह आज हम में से हर एक से मानो ये कह रहा है कि चलो उस पार चलें। अपनी दृष्टि को इस संसार से, इस संसार के धुंधलके से हटाकर उसके पार देखें। चलो उस पार चलें जहां शांति है, उस पार चलें जहां परमेश्वर की दिव्य दृष्टि है, उस पार चलें जहां अनंत जीवन का चित्र हम देख सकें। आज इसी संदर्भ में कुछ बातों पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात यह है कि संसार के पार, धरातल के पार हमें पर्वत की ओर देखना है। वचन में लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, अर्थात परमेश्वर की ओर उठाता हूं, क्योंकि मुझे सहायता उसी की ओर से मिलती है जो आकाश और धरती का करता है। पहले कुरिन्थियों के 13वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा हुआ है, अभी हमें, अर्थात वर्तमान में हमें, इस संसार में हमें, अभी की परिस्थितियों में हमें धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा वर्तमान में दिखाई देता है, या पौलुस कहता है जैसा मैं पहचाना गया हूं। हमारे जीवन में कई बार अनुत्तरित प्रश्न होते हैं। हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ?
हमारे जीवन में धुंधल के आते हैं जब हमें बहुत सी बातें स्पष्ट नहीं दिखाई देती, परंतु ऐसे ही समय में हमारे विश्वास की गवाही होती है और हमें इस बात की निश्चितता पौलुस प्रेरित अपनी लेखनी से पवित्र आत्मा की अगुवाई में दिखा रहा है। पौलुस प्रेरित जिसने स्वर्ग को देखा था, जिसने अनंत का एहसास किया था, जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था, वह कहता है अभी तो दर्पण में, इस संसार में अभी हमारे जीवन में मानो धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु एक समय आएगा जब सब बातें स्पष्ट हो जाएंगी। अभी हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते, अभी हमारा ज्ञान अधूरा है, परंतु एक समय आएगा जब हमें प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, जब हम संपूर्णता को प्राप्त होंगे। भजन संहिता के 121वें अध्याय की पहली और दूसरी आयतों में लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसने सृष्टि बनाई, जिसने मुझे जीवन दिया। हमको उसकी ओर अपनी दृष्टि उठाना है। आज यदि मेरे और आपके जीवन में धुंधलका है, आज मेरे और आपके जीवन में निराशा है, आज मेरे और आपके जीवन में हमारे हृदय टूटे हुए हैं, आज हमें कई बातों के उत्तर नहीं मिलते, सब चीज अस्पष्ट है, तो आवश्यक है कि परमेश्वर की आवाज को हम सुने और अपनी आंखें अपनी सीमाओं से अपनी दृष्टि को पर्वतों की ओर लगाएं, परमेश्वर की ओर देखें, अनंत के परिप्रेक्ष्य में देखें। लाजर की मृत्यु का वर्णन है। लोगों की दृष्टि, परिवार के लोगों की जो नजर थी वो उस पीड़ा की ओर लगी हुई थी। भाई की मृत्यु हो गई है, शोक था, आंसू थे, दुख था, परंतु प्रभु यीशु मसीह की नजर लाजर की मृत्यु के उस पार थी, जहां प्रभु यीशु मसीह का महान कार्य, आश्चर्य कर्म दिखाई देने वाला था, जहां परमेश्वर की महिमा होने वाली थी, जहां असंभव को संभव करने की सामर्थ जो प्रभु यीशु मसीह की थी वो प्रकट होने वाली थी। और इसीलिए वह यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय की 40वीं आयत में कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि कोई विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा? तब प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जीवित कर दिया और सारे संसार में लाजर के जीवित होने की गवाही हुई, चर्चा हुई। प्रभु यीशु मसीह लोगों की पीड़ा के उस पार, मृत्यु के उस पार, अंधकार के उस पार उस आश्चर्य कर्म को देख रहा था, जानता था, जो परमेश्वर करना चाहता है, जिससे परमेश्वर की महिमा हो, जिससे आनंद हो, जिससे लोग जान सकें कि इस प्रभु यीशु मसीह में मृतकों को जिलाने की सामर्थ है, जो आज भी मेरे और आपके लिए उपलब्ध है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारी वर्तमान पीड़ाओं से उस पार देखने की प्रेरणा हमको दे रहा है। दूसरी बात, आंसुओं और पीड़ा के उस पार उस असीम आनंद और परिपूर्णता को देखने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें प्रेरित कर रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय की पहली आयत से लेकर 3री आयत में लिखा हुआ है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा कि हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, किसने पाप किया था जो ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? वहां मान्यता थी कि लोग सोचते थे कि कर्मों का फल मिल रहा है, अगर ये अंधा है तो इसने पाप किया है या इसके माता पिता ने पाप किया है और इसीलिए यह अंधा जन्मा। प्रभु यीशु मसीह ने एक आश्चर्यचकित करने वाला उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना तो इसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने कि अंधा जन्मा, पर यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों, परमेश्वर की महिमा उसमें प्रकट हो, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म लोग देख सकें। सामान्य लोग और चेले एक अंधे व्यक्ति को देखते हैं और यीशु से प्रश्न करते हैं कि क्या कारण है कि ये जन्म से अंधा जन्मा, कौन दोषी है इसका? परंतु प्रभु यीशु मसीह अंधत्व के उस पार
परमेश्वर की महिमा को देखते हुए, परमेश्वर की सामर्थ को देखते हुए कहते हैं कि इस व्यक्ति के अंधत्व से परमेश्वर की महिमा होगी, गवाही होगी। हम तो मनुष्य हैं, हमारे आंसू बहते हैं, हमें पीड़ा होती है, हमारा दिल टूटता है, ये सामान्य बात है। आंसू का बहाना भी परमेश्वर का वरदान है कि हमारा मस्तिष्क उस जटिल स्थिति को सह सके। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय की 35वीं आयत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के भी आंसू बहते हैं जब लाजर की मृत्यु होती है, परंतु इस पीड़ा और आंसुओं के उस पार प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। एक पार तो संवेदना है उनके प्रति, परिवारजनों के प्रति, कि लाजर की मृत्यु हो गई है। प्रभु यीशु मसीह में विलक्षणता थी कि वो संपूर्ण मानव था और संपूर्ण परमेश्वरत्व उसमें था, और इसीलिए उसके आंसू बहते हैं। और तब प्रभु यीशु मसीह उसके बाद लाजर की मृत्यु के चौथे दिन कहते हैं, दफन हो जाने के बाद, हे लाजर निकल आ, और लाजर जीवित हो जाता है। और दूर दूर तक इस बात की चर्चा होती है। आश्चर्य कर्म के प्रकाशन से परमेश्वर के सामर्थ्य की चर्चा होती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 7वें अध्याय की 16वीं और 17वीं आयतों में लिखा हुआ है, वे फिर कभी भूखे और प्यासे ना होंगे, ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जल रूपी सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर हमें सारी पीड़ा से मुक्त करेगा। परमेश्वर हमें अनंत जीवन में स्वीकार करेगा, अपना हाथ बढ़ा करके हमको अपने आगोश में ले लेगा। सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म होगा जब हमारी मृत्यु होगी। हम वहां पहुंचेंगे जो परमेश्वर का जहां राज्य है, जहां कोई रोना नहीं, जहां कोई विलाप नहीं, जहां कोई विछोह नहीं, जहां अनंत का आनंद और संपूर्णता का एहसास है। और वहां ऐसी बातें हैं जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार की। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आंसुओं के पार आनंद को देखें, और यह तब संभव होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की व्यथा को समझेंगे, जब हम उस क्रूस की ओर देखेंगे और देखेंगे कि क्रूस तो आता है, पर क्रूस के पार अनंत जीवन का रास्ता खुलता है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर पीड़ा के समय शासन और सारी शक्तियां जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मार डालना चाहती थीं, उनकी नज़र प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु तक सीमित थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह की नज़र पुनरुत्थान पे थी, और उस पुनरुत्थान के द्वारा सारे जगत के लोगों को उद्धार उपलब्ध कराने की ओर लगी थी। क्रूस के उस पार पुनरुत्थान है। पुनरुत्थान की सामर्थ आज भी मेरे और आपके लिए उपलब्ध है। पुनरुत्थान की सामर्थ हमें आशा देती है। पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे हृदय को दृढ़ता देती है। पुनरुत्थान की सामर्थ इस संसार के अंधकार से, कठिनाइयों से, विषमताओं से, त्रासदियों से, अलगाव से होकर हमको परिपूर्णता का एहसास कराती है और अनंत के परिप्रेक्ष्य में हर परिस्थिति को दिखाती है। हमको ढाढ़स देती है, हमको प्रेरणा देती है, हमको निश्चितता देती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस पार पुनरुत्थान के चित्र को देखते रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो कुछ मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। अतः अंधकार के उस पार उस रोशनी को देखें जो प्रभु यीशु मसीह की रोशनी है, उसका प्रकाश है। हो सकता है आज मेरे और आपके जीवन में कोई अंधकार है, कोई निराशा है, हमारे दिल टूटे हुए हैं, हमको उत्तर नहीं मिल रहे हैं, हमको भविष्य नज़र नहीं आ रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे सब प्रियों ने मानो हमको छोड़ दिया है, हमको ऐसा लग रहा है कि इस रात का कोई अंत नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 22वें अध्याय की
5वीं आयत में लिखा हुआ है कि फिर न रात होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले का प्रयोजन ही ना होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा। वे सब युगान युग राज्य करेंगे, अर्थात परमेश्वर स्वयं उपस्थित होगा, जिसकी प्रकाश से स्वयं सूर्य में प्रकाश है, जिसकी वाणी से सूर्य की सृजना हुई है। वो प्रकाश का स्रोत सूर्य नहीं है, वो प्रकाश का स्रोत परमेश्वर है और वह स्वयं वहां मौजूद है। फिर सूर्य की और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं। तीसरी और अंतिम बात यह है कि हम जुदाई की बेला के उस पार मिलन की ओर देखें। लूका रचित समाचार के 15वें अध्याय की 13वीं आयत में लिखा हुआ है, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। लोगों की नज़र उड़ाऊ पुत्र के अलग होने पर थी, उसके विश्वासघात पर थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह की नज़र पिता से दूर होने के बाद भी मिलन की ओर थी। प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि परमेश्वर से हमारे मिलन की ओर लगाने की शिक्षा हमें दे रही थी। दूसरे शमूएल की पुस्तक के 12वें अध्याय में वर्णन है, जब दाऊद के पुत्र की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के पहले वह शोक करता है, आंसू बहाता है, भोजन नहीं करता है, परमेश्वर से याचना करता है, विलाप करता है, जो कुछ उसके द्वारा संभव हो सकता है वह सब कुछ करता है। पर जब बेटे की मृत्यु हो जाती है तब वह स्नान करता है, भोजन करता है और एक बड़ी गवाही देता है, जिसका वर्णन दूसरे शमूएल के 12वें अध्याय की 23वीं आयत में किया गया है। वो लिखता है, परंतु अब तो वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, वह मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। वह तो नहीं आएगा पर मैं उसके पास जाऊंगा। यही मसीह विश्वास का केंद्र है, यही मसीह विश्वास का आधार है, क्योंकि हमारा विश्वास उस प्रभु यीशु मसीह पर है जिसका पुनरुत्थान हुआ, जिसने सारे जगत के लोगों के लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया, जो आज भी जीवित है। उस प्रभु यीशु मसीह पर जिसने मृत्यु के बंधनों को तोड़ दिया, उस प्रभु यीशु मसीह पर जो हमारे साथ साथ आज भी चलता है, उस प्रभु यीशु मसीह पर जो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता, उस प्रभु यीशु मसीह पर जिसके आगोश में आने से हमें शांति मिलती है, हमको परिपूर्णता का एहसास होता है। वो प्रभु यीशु मसीह आज भी मुझे और आपको बुला रहा है कि हम उस प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश में उस पार देख सकें, परमेश्वर को देख सकें, उसके प्रेम को देख सकें, उसके द्वारा दिए गए अनंत जीवन को देख सकें, अंधकार के पास उस दिव्य रोशनी को देख सकें, आंसुओं के पार उस आनंद को देख सकें, जुदाई के पार उस मिलन को देख सकें और यह निश्चित कर लें कि हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का रुधिर हमारी आत्मा पर मुहर के समान लगा है, तभी हम निश्चितता से संसार में आगे बढ़ सकेंगे और इस संसार के उस पार जा सकेंगे। हर एक जो उस प्रभु यीशु मसीह पर आशा रखता है वह उस विजय में सम्मिलित होगा। हमारे लिए यह जो जीवन है, यही जय का जीवन है, जिसमें विश्वास है, जिसमें परमेश्वर का निवास है, जिसमें परमेश्वर की राह पर हम आगे बढ़ते जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ थामकर हमको लिए चलता है और यही एक विश्वासी के जीवन की गवाही है। तो आज हमने इस बात की ओर चर्चा की कि चलो उस पार चलें। हो सकता है कि आज आपको इस बात की आवश्यकता हो, इस बात की प्रेरणा की आवश्यकता हो कि हमको पीड़ा में रहने की, आंसू बहाने की, इस जीवन के अंधकार की, मात्र संसार की ओर देखने तक हम सीमित ना रहें, पर हम उसकी ओर देखें जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें उद्धार दिया, जिसने हमें अपने बेटे और बेटियों होने का हक दिया। उस परमेश्वर की ओर देखें। हम अपनी दृष्टि इस धरातल से उठाकर पर्वत की ओर उठाएं
पर्वत की ओर लगाएं, क्योंकि हमें सहायता उसी परमेश्वर से मिलती है। आंसुओं के पार, पीड़ा के उस पार हमें आनंद मिलेगा, परिपूर्णता मिलेगी, धीरज मिलेगा, ढाढ़स मिलेगा, सहन शक्ति मिलेगी और उसकी अद्वितीय दिव्यतापूर्ण सामर्थ्य का मैं और आप अनुभव कर सकेंगे। हमने यह भी देखा कि हमको यह देखना है कि संसार से हम सबको जाना है, परंतु एक ऐसा मिलन है जहां फिर कहीं जुदाई नहीं है, फिर कहीं कोई आंसू नहीं है, फिर कहीं कोई पीड़ा नहीं है, फिर आनंद की परिपूर्णता है। वो अनंत जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह हमको देता है और आज भी मुझको और आपको वो आवाज दे रहा है कि चलो उस पार चलें। क्या हम भी उसका हाथ थाम कर उस पार चलने के लिए तैयार हैं? वचन की प्रभावशाली व्याख्या के लिए प्रभु के सेवक को धन्यवाद। अब समय होगा हम परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्रभु भोज में शामिल होंगे। आइए हम अपने मनों को तैयार करें, जांचें, परखें, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हुए इस गीत को गाएंगे। मेरे पाप क्या धोएगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू, मुझे शुद्ध क्या करेगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। क्या दे सकता निर्मलता प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। कारण क्या है क्षमा का प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। यही मेरी पूरी आस प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। यही धर्म है मेरे पास प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की मेज में शामिल होंगे। प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके बलिदान के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। होने दे खुदा बाप, जब हम आपकी यादगार में इस ब्यारी में शामिल होते हैं तो हम अपने पापों को छोड़ते हुए आपकी समीपता में आने वाले बन सके। हमारी मदद और सहायता करिए। सारा आदर, सारी महिमा हम सिर्फ आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की मेज तैयार है। जिनने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है वो इसमें शामिल हो सकते हैं।
परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हुए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद हम एक कोरस गाएंगे और परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महिमा के सिंहासन पर विराजमान हमारे अद्वितीय परमेश्वर, हम पुनः आपके चरणों के निकट आते हैं और धन्यवाद देते हैं आज की हिंदी चर्च ऑनलाइन की संपूर्ण आराधना के अनुभव के लिए। हम धन्यवाद देते हैं संपूर्ण आराधना पर आपकी अगुवाई बनी रही। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जिसके माध्यम से हमारे जीवन आशीषित हुए हैं, और हमारे वक्ता डॉक्टर अजय लाल जी के लिए उनके जीवन पर आपकी आशीषें और अगुवाई बनी रहे। हम धन्यवादित हैं प्रभु की ब्यारी में सहभागी हो पाए। हम विशेष प्रार्थना करते हैं सभी अस्वस्थ और शिथिल लोगों के लिए आपकी चंगाई एवं सामर्थ उन्हें प्राप्त हो। प्रार्थना करते हैं अगले संपूर्ण सप्ताह के लिए हम सभी विश्वासियों पर आपका अनुग्रह बना रहे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति में, जब तक है जहां में हम उसे फैलाना है। अंधियारी डगर में हो आंधियां कहीं, उस मसीह की ज्योति हर कहीं फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं। आइए हम सभी प्रभु की आशीष ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर अंत तक बनी रहे। आमीन।